Calculate the de Broglie wavelength associated with the electron in the second excited state of hydrogen atom. The ground state energy of the hydrogen atom is 13.6 electrovolt. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में आखिरकार है क्या। यहां पर है आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है, जो एस यानी लेमडा आपको फाइंड करना है जो एसोसिएटेड है एक इलेक्ट्रॉन से सेकंड एक्साइटेड स्टेट। एन की वैल्यू 3 दूंगा क्योंकि सेकंड है और एक्साइटेड है तो दो में ही जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। और ग्राउंड स्टेट पे जो एनर्जी है ये चाहे दे भी ना हो, ये चाहे दे भी ना, तो आपको पता होना चाहिए पहले पे माइनस के 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। तो ये पूरा क्वेश्चन है। देखो इसको करने के एक तो लॉन्ग कट है, एक शॉर्ट कट है। लॉन्ग कट क्या है, शॉर्ट कट क्या है, दोनों आपको मैं बता देता हूं। देखिएगा सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो वेवलेंथ है ये किससे बिलोंग करती है, कहां से रिलेट करती है। तो इसका पहला तरीका बताता हूं। सबसे सिंपल तरीका है कि लेमडा अगर निकालना हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला अगर आपको अप्लाई करना हो तो फॉर्मूला होता है 3.32 इंटू एन एंगस्ट्रॉम। ये आंसर होता है, सीधा सीधा आंसर। अगर आपको डायरेक्टली निकालना हो, जैसे कि ये n इक्वल्स 3 है तो लेमडा हो जाएगा 3.32 मल्टीप्लाई n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 3, तो अगर एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा तो लेमडा हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9.96 एंगस्ट्रॉम पहला आंसर आपका आ जाएगा। बहुत इजी, एक लाइन में आप आंसर इजी निकाल सकते हो या आप बाद में चेक भी कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका तो ये रहा, एक तरीका। दूसरा तरीका है, देखो एन लेमडा होता है आपका 2 पाई आर और एन लेमडा जुगतू रखो, अगर आप 2 पाई जुगत रखो तो जो आर का फॉर्मूला होता है वो होता है 0.53 एन स्क्वायर। अब यहां पे एन आप 3 रखोगे, एक एन से एन कैंसिल हो गया, तो लेमडा शुरू सोल्व करोगे 3.14 0.53 और एन की वैल्यू आप रखोगे यहां पे 3, तो सोल्व करके तब भी आपका ये आने वाला है लगभग। अब एक सेकेंड, इसमें आर की वैल्यू इंटू ये एंगस्ट्रोम में है, ध्यान रखना ये एंगस्ट्रोम में आएगा तो ये आएगा लगभग वही 9.96 एंगस्ट्रोम। ये आंसर आपका आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका, अगर आपको शॉर्टकट नहीं पसंद, आप लॉन्ग तरीके से करना चाहते हो, देखो मैं सजेशन ये दूंगा कि आप तरीका वो लीजिएगा जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जो आप पता लगा डिफिकल्ट आपने किया कि नहीं किया, इजी आपसे हुआ नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ आप फॉलो करोगे तो आपके गलत होने के ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। तो इस सिचुएशन में हम करेंगे क्या, वो देखो एक तरीका और है इसका। वो तरीका क्या है वो समझिएगा। सबसे पहले तो आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। किसका निकालना है, इलेक्ट्रॉन का। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है h/√2m × k। लेमडा निकालना है, h होता है प्लैंक कांस्टेंट, m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम। k यहां पे काइनेटिक एनर्जी। अब जो एनर्जी इस पहले तो इस n इक्वल्स 3 से आप टोटल एनर्जी निकाल लो। अब टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद निकाल लो आप काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के ही इक्वल होता है, बस उसका साइन हटा दीजिए, 13.6 अपॉन n स्क्वायर, 3 तिया 9 हो जाएगा इलेक्ट्रोवोल्ट। जूल में चेंज कर लेना इसको मल्टीप्लाई करके, फिर ये k की वैल्यू आप इसमें रखेंगे और इजीली आपका लेमडा आ जाएगा। 3 तरीके बता दिया, डायरेक्टली फॉर्मूला कर दिया तब भी आंसर आएगा, आर का फॉर्मूला रख के तब करेगा तब भी आंसर आइएगा, और पहले ई निकाल के फिर के निकाल के के इसमें रख के जो लेमडा आएगा तब भी आपका आंसर वही आएगा। तीनों केस में अब जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो चीज आप फॉलो कीजिएगा।